नमस्कार, आदाब। मैं इमरान खान, कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आज मैं आपके सामने आया हूँ अपने दर्शकों को बताने के लिए कि आज मैं एंटी एजिंग के बारे में बात करूँगा। ये क्या होता है और कैसे होता है। आज की डेट में हर जगह, हर एस्थेटिक सेंटर, डॉक्टर्स के पास आफ्टर पिगमेंटेशन सबसे ज़्यादा जो क्लाइंट जाते हैं वो जाते हैं एजिंग के लिए, रिंकल्स के लिए, एज डिफाई के लिए। क्योंकि पीपल आर आफ्टर द मोमेंट दे क्रॉस 30 ईयर्स के बाद ना एवरी लेडी और ए मैन कॉन्शियस हो जाता है अपनी स्किन एजिंग के लिए। तो बहुत सारे आज की डेट में ट्रेंड चल रहा है, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं यहाँ पर कि भाई कुछ जगहों पर बोटॉक्स होता है, वो इंजेक्टेबल होता है, यूनिट्स डलते हैं उसमें। वो क्या करता है, आप इंजेक्ट करके एक पैरालाइज जैसा कर देता है, तो बिल्कुल जैसा होता है ना कलफ जैसा वो लग जाता है उसमें, बिल्कुल टाइट रह जाती है वो। तो इट टेक्स 7 to 8 डेज़ के बाद वो बिल्कुल टाइटनिंग आ जाती है। बोटॉक्स हो जाता है, फिलर हो जाता है। फिलर क्या होता है कि भाई वो इंजेक्ट करते हैं हाइलोनिक एसिड को, वो डाल के, जैसे मैक्सिमम फिलर्स जो होते हैं कि वो आपके अब रिंकल्स को करते हैं या आपके जो क्रो फीड्स होते हैं वहाँ पर करते हैं, या नोजलेबल फोल्ड। नोजलेबल फोल्ड जो होते हैं, नाक के पास जो नोजलेबल फोल्ड आ जाता है, बहुत से लोगों को 30 और 35 प्लस के एज से आना शुरू हो जाता है। वहाँ पर वो लोग फिलिंग करना शुरू कर देते हैं। यहाँ ज़्यादा आइज़ के नीचे ब्लॉक्स आ जाते हैं, उसको भी फिलिंग करने की कोशिश करते हैं, तो ये आ जाता है। फिर लेज़र ट्रीटमेंट्स हैं, RF होता है, अल थेरेपी आई है आज के, फेस लिफ्ट आ रहे हैं आज की डेट में। तो बहुत, यानी कि यू नेम इट, देयर आर नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स आर कमिंग आउट फॉर द फेस लिफ्ट, और हो गया रिंकल्स के लिए, हो गया एजिंग के लिए, हो गया एज डिफाइंग के लिए, बहुत सारी चीज़ें। बहुत से लोग तो से डर्मा रोलर से भी करते हैं। डर्माटोलॉजिस्ट और एन MBBS डॉक्टर कैन डू द इंजेक्टेबल्स। सैलून वाले नहीं कर सकते इंजेक्टेबल्स बिकॉज दे आर नॉट मेडिकली, दे डोंट हैव मेडिकल सर्टिफिकेट जो MBBS का होता है। उन्हीं लोगों को भी राइट है कि इंजेक्टेबल्स करने के लिए। तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स को डर्मा रोलर से कर देते हैं, तो एटलीस्ट टू इन्फ्यूज अ प्रोडक्ट इनटू द स्किन टू गिव द टाइटनिंग इफेक्ट। तो बहुत से लोग इस तरीके से करते हैं, बहुत से लोग घर में बैठे बैठे भी करते हैं इस चीज़ को। डर्मा रोलर घर पे भी यूज़ कर लेते हैं टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स फॉर द एज डिफाइंग के लिए। और देखिए, रिंकल्स और एजिंग वो क्यों आता है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू नो, कि वो भी इसी तरीके से जैसे पिगमेंटेशन है, ऐसी एजिंग भी अगर वक्त से पहले आ रही है तो वो आती है बिकॉज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, सन की वजह से। वो होता क्या, आपका DNA ब्रेक हो जाता है, तो पिगमेंटेशन भी देता है और एजिंग भी देता है। और एजिंग होती क्यों है बढ़ते बढ़ते, क्योंकि आपका जो अंदर का जो कोलेजन है वो हल्का हल्का एज होना शुरू कर देता है, वो काम करना बंद कर देता है, बिल्डअप होना शुरू कर नहीं होता है। इसीलिए आज की डेट में ना देयर आर वेरियस कंपनीज हु हैव कम आउट विद प्रोडक्ट्स विच द मोमेंट यू अप्लाइड या इन्फ्यूज़ करते हैं, या थ्रेड्स कर रहे हैं आज की डेट में। बहुत से लोग थ्रेड्स भी करा रहे हैं, कॉक्स थ्रेड्स बोलते हैं जिसको, वो थ्रेड कराते हैं। वो क्या करते हैं, आपको थ्रेड डाल के इन्फ्यूज़ करते हैं कोलेजन। वो डालने के बाद 15 से 21 दिन के बाद, 3 वीक्स के बाद, वो जो थ्रेड डाला हुआ है वो कोलेजन में बिल्ड हो जाता है। तो उससे भी आपकी एज डिफाई हो जाती है और फेस लिफ्ट हो जाता है। तो ऐसी कुछ प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं जो कोलेजन को बिल्ड करते हैं, कोलेजन बनाते हैं, और बनाएंगे तो आपके रिंकल्स भी जाएंगे। और इसी के लिए एक हमारे पास एक प्रोडक्ट था जो वेरी यूनिक प्रोडक्ट है। जैसे हर कोई इंजेक्टेबल नहीं करा सकता है, दे आर स्केयर, क्योंकि होता क्या है उसमें एक प्रॉब्लम भी आ जाती है। अगर गलत तरीके से इंजेक्ट हो गया हाइलोनिक एसिड तो वो एक ग्रेनुलर बन जाती है, गांठ सी बन जाती है, यहाँ पर वो बन जाती है, बड़ा टाइम लगता है उसको जाने में। इट लुक्स सो ऑड किसी के लिए भी कि वो वहाँ पर गलत जगह से इंजेक्ट गलत तरीके से हो गया। तो एंड पीपल आर स्केर्ड ऑफ डूइंग दैट इंजेक्टेबल्स कराने के लिए। तो हमने एक टॉपिकल फिलर बनाया था विच इज़ प्योर हाइलोनिक एसिड ओनली। आप उसको रोज़ लगाइए, वो आपको टाइटनिंग देगा और रिंकल्स को वो करेगा। उसका जो हाइलोनिक एसिड का जो मॉलिक्यूल्स वो अंदर जाएंगे और इन्फ्यूज़ करेंगे, बड़ा करेंगे, टाइट करेंगे और लिफ्ट करने देंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये हाइलोनिक एसिड है, इसको आप इधर यू कैन अप्लाई इट विद डर्मा रोलर, और आप डायरेक्टली फेस पे लगाइए, डेली लगाइए। आपको इंस्टेंट आपको टाइटनिंग देगा और मेंटेन्ड रखेगा। अब जैसे जैसे लगाते चले जाएंगे वो टाइटनिंग इफेक्ट रहते चले जाएगा और वो चलते चले जाएगा और काम करता चले जाएगा। तो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है ये। और इस तरीके से, और एक आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा आप जब
मैं अपने दर्शकों को ये बोलना चाहता हूँ कि जब वो कहीं जाएं तो आज की डेट में ना पेप्टाइड्स का ज़माना है। पेप्टाइड्स क्या होते हैं कि जैसे हमारे पास एक एज डिफाइंग प्रोडक्ट है हमारा, तो वो उसमें लिखा हुआ एज डिफाइंग प्रोडक्ट है, इट कंटेन्स कॉपर पेप्टाइड्स। तो आज की डेट में पेप्टाइड्स का ज़माना है। वो पेप्टाइड्स क्या होते हैं, वो अंदर तक जाते हैं स्किन के, टू द न्यूक्लियर लेवल ऑफ द स्किन, जाके डीएनए को रिपेयर करते हैं। डीएनए को रिपेयर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी एज डिफाइंग होएगी और बहुत अच्छा निखार आएगा और मेंटेन्ड रहेगा। तो मैं हमारे सहारा के दर्शकों से यही कहूँगा, कभी भी कोई प्रोडक्ट लो बहुत सोच समझ के लो, और कभी भी चीप प्रोडक्ट्स के ऊपर या बहुत इकोनॉमिकल, मैं चीप नहीं बोलूँगा उसको, इकोनॉमिकल प्रोडक्ट समझ के आप ले लें। बट आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना चाहिए, बिकॉज आपका फेस ही है विच रिप्रेजेंट योर ब्यूटी एंड योर सेल्फ। तो उसको मेंटेन करने के लिए कभी भी कोई चीज़ ऐसी रिस्क ना लें कोई भी प्रोडक्ट लगा के। तो हमेशा उस चीज़ का ख्याल रखें और बहुत अच्छा रहता है इस चीज़ को। थैंक यू।